हाय फ्रेंड्स, इंजीनियर सब की क्लास में एक बार आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम लोग का 11वां दिन है। ठीक है, 11वां दिन में हम लोगों ने कल बात की थी फुटिंग की, पाइल कैप की, कि इसका ड्राइंग कैसे पढ़ते हैं। तो कल ही हम लोगों ने चर्चा किया था कि फुटिंग का बीबीएस हम लोग बनाएंगे। ठीक है ना। आज हम लोग फुटिंग का बीबीएस बनाएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाइए इंजीनियर सब की क्लास में। देखते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे टॉपिक पे। देखिए, हमारा फुटिंग साइज है, बिल्कुल बेसिक लेवल से बताएंगे। आप बस वीडियो को पूरा देखिए, आज के बाद कोई डाउट नहीं रहेगा कि नहीं हमको फुटिंग का बीबीएस निकालने नहीं आता है। 2000 mm बाई 2000 mm, ठीक है। ये हमारा कोई फुटिंग है, इसका साइज है 2000 mm बाई 2000, यानी 2 मीटर बाई 2 मीटर। अच्छा, डेप्थ इसका कितना है? 300 mm। यहाँ से यहाँ तक ये जो इसका डेप्थ है, ये कितना है? ये 300 mm है। कितना है? 300 mm। क्लियर। सिंगल मेश फुटिंग है, यानी यह डबल मेश यानी डबल जाली का फुटिंग नहीं है। यह कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसके टॉप से जाली नहीं है, ये सिर्फ ऐसे बॉटम में जाली रहेगा हमारा, और टॉप जाली नहीं है। सिंगल मेश फुटिंग है, ठीक है ना। इसमें ये हमारा कॉलम खड़ा है। ठीक है, आते देखते हैं अगला स्टेप। देखिए, आप अगर बीबीएस कर रहे हैं तो ये सब चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि नहीं, हम जो करने जा रहे हैं उसका डिटेल हमारे पास है कि नहीं। नहीं तो आप सीधे ड्राइंग के ऊपर हाथ उठाइएगा कि नहीं भाई, आपने ये गलत दिया हुआ है, आपने फुटिंग का साइज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, आते हैं सीधे कॉलम मेन बार। कॉलम को देख लेते हैं। कॉलम जो है 300 बाई 600 है। 300 बाई 600 है। ये सिर्फ सिंबल दिखाया गया है, आज कॉलम से मतलब नहीं है, फुटिंग से बस मतलब है। कॉलम का मेन बार है 16 mm का। 16 mm फाइव लिखा है, यानी 16 mm है। ठीक है ना। 16 mm का 16 नंबर है, इसमें जो 16 mm का 16 सरिया लगा हुआ है। ठीक है। फुटिंग मेन बार 20 mm का है। ये जो सरिया है, क्लियर रहिए, ये जो सरिया है इसमें, ये जो मेन बार है, ये नीचे वाला हमारा मेन बार होता है, ऊपर वाला हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार होता है। ठीक है ना। तो ये कितने का है? मेन बार हमारा कितने का है? 20 mm का है, और डिस्ट्रीब्यूशन बार हमारा कितने का है? 16 mm का है। क्लियर। आइए आगे देखते हैं। कवर, कवर हमारा 50 mm है। इसमें जो फुटिंग में हमारा कवर होगा वो 50 mm का। ये जाली कुछ इस प्रकार से बंधेगी। ये मान लीजिए हमारा फुटिंग है, अगर इसको अगर हम ऊपर से अगर ऐसे अगर करेंगे टॉप लेवल से, तो ऊपर का तो हमारा जाली है नहीं, सिंगल मेश है, यानी सिर्फ एक जाली बंधेगा। एक जाली में ये नीचे वाला जो हमारा है, ये 20 mm का सरिया है। कितने mm का है? 20 mm का। और ये जो ऊपर वाला सरिया है, ये कितने mm का है? 16 mm का। ये डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और ये हमारा नीचे वाला क्या है? ये मेन बार। मेन बार का डाया हमेशा हायर होता है, यानी हमेशा वो हायर होता है। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, सेम भी हो सकता है, लेकिन अगर हायर मतलब अधिक डाया का 20 है तो ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन बार हम लोग का 16 का हो सकता है। नीचे अगर 12 का है तो ऊपर हम लोग का 10 का हो सकता है। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूशन बार और मेन बार दोनों हमारा सेम डाया का दे देता है। क्लियर। ये कॉलम का मेन बार हमारा खड़ा है, ये इसमें यल बनाया हुआ है, तो कॉलम को हम लोग को कोई मतलब है नहीं। हमको आज सिर्फ इस जाली का सिर्फ बीबीएस निकालना है। ठीक है। कॉलम के मेन बार के बारे में, कॉलम का जो भी बीबीएस हमने आपको बताया हुआ है। क्लियर। आज हम लोग इसके बारे में जानेंगे। देखते हैं, क्या हम अगर 50 mm कवर अगर यहाँ से घटा देंगे, और 50 mm अगर कवर अगर यहाँ से घटा देंगे, क्लियर रहिएगा। 2 मीटर का अगर हमारा ये फुटिंग है, अगर यहाँ से 50 mm इधर, 50 mm इधर अगर घटा दे, 2000 में से अगर 50 घट गया, 100 घट गया, तो कितना बचा? 1900 बचा। तो ये जाली हमारी यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी? 1900 पे हो जाएगी। वैसे ही क्या करेंगे, इधर से अगर हम ऊपर से अगर इस साइड से अगर 50 घटा देंगे, 50 इधर से घटा देंगे, तो 2000 में से अगर हमारा 100 घट गया तो कितना बचा? 1900 बचा। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ ये हम लोग का 1900 होगा। क्लियर। तो ये फुटिंग अगर टॉप लेवल से अगर हम देखेंगे तो कुछ हमारी इस प्रकार से ये फुटिंग दिखेगी। 1900 बाई 1900 की हमारी फुटिंग बनेगी। क्लियर है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेंटर में हम अपना कॉलम को जो भी बैठाना है हम यहाँ पे बैठा सकते हैं। तो इसके लिए एल कुछ इस प्रकार से रहेगा, ताकि एल ये सिंबल है, ये प्लान है ये। ठीक है ना। ये फुटिंग का क्या है? ये प्लान है। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे आगे, इसमें हम नंबर्स ऑफ बार कैसे निकालें? नंबर्स ऑफ बार निकालना हमने बताया हुआ है, एक बार आपको फिर से बताएंगे। टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1, ये इसका फॉर्मूला होता है। टोटल लेंथ कितना है? 1900। इसमें जाल में हमारा सरिया कितना लगेगा, वो चीज़ अब हम बताने जा रहे हैं। टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1। टोटल लेंथ हम लोग का कितना है? 1900। ये हमारा 1900 हो गया। स्पेसिंग हमारी कितनी है? 100। 100 कैसे है? यहाँ पे वो चीज़ लिखा हुआ है कि हमारा जो फुटिंग का मेन बार है वो 20 mm का है, वो भी 100 पे है, और ये 16 का है, वो भी 100 पे है। क्लियर। तो 1900 बटा के 100 और प्लस 1, तो इसे डिवाइड अगर करिएगा तो 19, और 19 में 1 जोड़िएगा तो 20, यानी हमारी जो मेन बार है वो भी 20 लगेगी, और जो डिस्ट्रीब्यूशन बार है ऐसे ऐसे, वो भी हमारी 20 लगेगी। इतना क्लियर हो गया। ये इसको निकाल के बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे जो हम बीबीएस का फॉर्मेट बताएंगे तो इसमें सिर्फ मान रखना रहेगा और कुछ करना नहीं है। आगे देखते हैं।
सीधे अब हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मेट पे आएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फुटिंग बीवीएस, ठीक है, सिंगल में इसकी फुटिंग है। फिर से हम एक बार कहेंगे कि चैनल पे यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो यदि अच्छा आपको लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। देखते हैं, एक हमारा फॉर्मेट होता है जिसमें हम पहले क्या करेंगे, बीवीएस बनाते टाइम सीरियल नंबर, मेंबर नेम यानी इस मेंबर का नाम क्या है, शेप यानी जो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं उसका शेप कैसा होगा, डाया उसमें किस प्रकार का डाया प्रयोग हो रहा है वो, नंबर ऑफ बार उसमें उस फुटिंग में कितना हमारा नंबर्स ऑफ बार है। नंबर्स ऑफ बार जैसे हमने यहाँ पे बताया ना, उसको भी क्लियर कर देते हैं। नंबर ऑफ मेंबर, अगर 5 फुटिंग है तो 5 लिखिएगा, 1 फुटिंग है तो 1 लिख दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ बार, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये टोटल नंबर ऑफ बार निकल जाएगा। कटिंग लेंथ, ये जो सरिया हम कटवा के निकलवा रहे हैं इसका कटिंग लेंथ। कटिंग लेंथ किसको कहते हैं ये पहले क्लियर कर लीजिए। कटिंग लेंथ इसको कहते हैं कि जितना हमारा सरिया लगने वाला है उसको जोड़ के घटा के जो मान आएगा वही हमारा कटिंग लेंथ कहलाता है, ठीक है। टोटल कटिंग लेंथ, टोटल कटिंग लेंथ क्या चीज़ होगा, कटिंग लेंथ तो जान गए, टोटल कटिंग लेंथ क्या चीज़ हो गया, टोटल नंबर ऑफ बार और कटिंग लेंथ का अगर मल्टीप्लाई यानी गुणा कर दीजिएगा, जो मान आएगा वही हमारा टोटल कटिंग लेंथ होगा। यूनिट वेट क्या होता है, सरिया का वजन, 1 मीटर सरिया का वजन। यहाँ पे जैसे देख लीजिए 20 mm का सरिया है, 20 mm सरिया का वजन 1 मीटर का होता है, 2.46 kg पर मीटर होता है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं kg पर मीटर। अब क्या करेंगे हम, टोटल वेट हमारा हम है जो 8 mm, 12 mm, 16 mm, 20 mm का सरिया, जिस भी सरिया का अगर आपको क्लियर करना है, अगर मान लीजिए 8 mm का अगर सरिया अगर इसमें अगर यूज कर रहे हैं तो 8 mm का लिख देंगे। 10 mm का सरिया, हम सिर्फ एक फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं, ठीक है। अगर 8 mm का सरिया, इसमें तो 8 mm का कहीं हमको यूज नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 8 mm का सरिया कट करके हम यहाँ पे 10 mm का भी फॉर्मेट बना सकते हैं, ठीक है। 12 mm का बना सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें 16, 20, 25 mm का सरिया अगर इसमें प्रयोग हो रहा है, 16 mm का, 20 mm का, 25 mm का है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे कि 16, 20, 25 लिख के 3 कॉलम बना के अपना उसमें वेट निकाल लेंगे। आइए, अच्छा वेट अलग अलग क्यों किए हैं, अलग अलग इसलिए किए हैं, इसमें सिर्फ 8 mm का निकलेगा, इसमें 12 mm का सरिया का वजन निकलेगा, तो अलग अलग निकलेगा। तो आप किसी को भी बता सकते हैं कि 12 mm का सरिया का वजन, अरे 12 mm का सरिया इसमें इतना लगा है फुटिंग में, 16 mm का सरिया इस फुटिंग में इतना लगा है, ठीक है। अब हम लोगों ने क्या किया, फॉर्मेट के जान लिया। अब देखते हैं, आते हैं सीधे टॉपिक पे। बॉटम मेन बार है, बॉटम मेन बार में हमने बताया था कि 1900, 200, 200, ये 200, 200 कहाँ से आया उसको देख लीजिए। ये यहाँ पे है, जब नीचे से अगर 50 घटेगा कवर और 50 ऊपर से घटेगा, ये टोटल हम लोग का डेप्थ कितना हमने बताया था अभी, 300 लिखा होगा, 300, ये देखिए 300 लिखा हुआ है ना। तो डेप्थ इसका जब 300 है, 50 ऊपर से घट गया, 50 नीचे से घट गया, तो कितना बचा, 200 बचा। तो 200 का हम क्या कर लेंगे, एल ले लेंगे। वही देखिए यहाँ पे हम लोगों ने 200 का एल लिया हुआ है, और इधर से यहाँ से 50 इधर घटा हुआ, 50 उधर से घटा हुआ, तो ये 1900 हम लोग का है। तो इस चीज़ को यहाँ पे 1900 दर्शाया गया है। दूसरा वाला एल हम लोग का 200 हो गया। अब क्लियर रहिए, डाया हम लोग का मेन बार का कितना, यहाँ पे लिखा हुआ है बॉटम मेन बार, नीचे का सरिया बिछाएंगे, बॉटम मेन बार का डिटेल हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे कि 20 mm का जो सरिया हम लोग लेंगे फुटिंग मेन बार में, 20 mm का सरिया 100 सेंटर टू सेंटर पे। ये देखिए 20 mm का सरिया हो गया। टोटल नंबर ऑफ बार हमने आपको निकाल के बताया है अभी, टोटल नंबर ऑफ बार कैसे निकालते हैं, ये देखिए यहाँ पे 20 लिखा हुआ, टोटल नंबर ऑफ बार 20 लिख दीजिए। नंबर ऑफ हम लोग का मेंबर कितना है, 1 है, आप यहाँ पे 1 लिख दीजिए। टोटल नंबर ऑफ बार, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। कटिंग लेंथ, कटिंग लेंथ कैसे निकालते हैं, ये तीनों को जोड़ दीजिए आप, तीनों को जोड़ के क्या करेंगे, -2d अगर आप कर दीजिएगा -4d, तो इसका कटिंग लेंथ हम लोग को निकल के आ जाएगा। हमने उसका भी कैलकुलेशन करके रखा हुआ है, आपको उसको भी दिखा देते हैं। देख लीजिए कटिंग लेंथ a + b + 2b - 4d, ठीक है। ये लिख लीजिए, ये 1900 हो गया, ये 200 हो गया, ये 200 हो गया, क्लियर। अब क्या करेंगे, 1900 हमारा ये, और 200 ये है, 200 ये है, 200 ये है, 2 का मल्टीप्लाई अगर कर दीजिएगा -4, ये -2d, ये हमारा कितना हो गया, -4d, -4 इंटू डी इक्वल टू हो गया डाया मतलब 20। हमारा कैलकुलेशन करने पे हमको 2220 mm आएगा। उसी प्रकार से कटिंग लेंथ हम किसका निकालेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन बार का, सेम फॉर्मूला लगा के अगर हम करेंगे तो 2236 mm हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बार का आ गया, आपको यहीं पे दिखा दे रहे हैं, ठीक है। आइए देखते हैं अब आगे, ये हम लोग का कटिंग लेंथ निकल के आ गया 2220। वीडियो को पूरा देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में तो आना ही आना है, इतना बेसिक लेवल से बताया है। आप इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ बार और कटिंग लेंथ दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो टोटल कटिंग लेंथ आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, लेंथ, ये सब mm में है, मीटर में बदलना होगा तो 1000 से डिवाइड अगर कर दीजिएगा तो यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, 3 0 अगर होगा तो। मीटर से mm से मीटर बदलना है तो आना ही चाहिए भाई, सिविल इंजीनियर है तो, ठीक है ना। अब क्या कर लीजिएगा आप, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा, कैसे लगेगा ये भी देख लीजिए अगर जानना चाहते हैं तो।
ये 4000 है, 4 डिवाइड बाई 1000, ये 3 जीरो जिधर है 1 2 3, यहाँ पे लाके दशमलव लगा दीजिए। क्लियर हो गया है, ये देखिए यही हो गया। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यूनिट वेट का टोटल कटिंग लेंथ का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 109.2 kg हमारा सरिया आएगा। यानी नीचे वाली जो जाली बिछेगी, नीचे वाली जाली बिछेगी, यानी हमारी कौन सी जाली बिछेगी, ये वाली जाल, ये वाली जो जाल बिछेगी नीचे वाली हमारी मेन बार वाली सरिया जो 20 mm की होगी, उसका वजन कितना होगा, 109 kg होगा, मोटी मोटा। ठीक है, आते हैं अगला देखते हैं बॉटम डिस्ट्रीब्यूशन बार। ये जाल एक टोप बिछाने के बाद इसके ऊपर, ये सरिया बिछाने के बाद मेन बार, इसके ऊपर जो टॉप बार है डिस्ट्रीब्यूशन बार, ये वाला जो है, ये वाला जो ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे जो है डिस्ट्रीब्यूशन बार है। डिस्ट्रीब्यूशन बार कैसे करेंगे, सेम तो वही हमारा है 1900 बाई 1900 ही, और ये 200 हमारा है, लेकिन यहाँ पे डाया क्या है 16 mm का, डिस्ट्रीब्यूशन बार का डाया क्या है 16 mm, यहाँ पे लिखा हुआ है आप देख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार 16 mm 100 सेंटर टू सेंटर, यहाँ भी लिखा हुआ 100 सेंटर टू सेंटर। क्लियर रहिए। 16 नंबर ऑफ बार तो वो भी टोटल लेंथ बटा के स्पेसिंग प्लस 1, यहाँ पे जो चीज निकाल के बताया गया है 1900 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 तो 20 हो जाएगा, तो 20 सरिया हो गया। नंबर ऑफ मेंबर एक फुटिंग हम लोग की है, तो यहाँ पे इसलिए एक फुटिंग का यूज किया गया है। क्लियर रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आएगा आएगा क्यों नहीं, एक बार नहीं आता 2 बार देखिए 3 बार देखिए, देखिए तब तक देखिए जब तक समझ में ना आ जाए। मेरा तो सीधा कहना है कि एक बार अगर व्यक्ति अगर जिस चीज़ को अगर ठान ले तो होगा कहीं नहीं। क्लियर, तो टोटल नंबर ऑफ बार निकल गया, नंबर ऑफ मेंबर में अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा। कटिंग लेंथ अभी हमने बताया डिस्ट्रीब्यूशन बार का कटिंग लेंथ क्या है। अच्छा, कितने लोग को ये डाउट होगा कि यहाँ भी वही लिखा है, यहाँ भी 200 है, लेकिन इसका कटिंग लेंथ क्यों चेंज है, यहाँ 2236 है, यहाँ 2220 है। वो इसलिए चेंज है क्योंकि यहाँ पे -4D में ये D का मान जो है 16 है, यहाँ D का मान जो क्या है 20 है। ठीक है ना, उसको भी दिखा देते हैं क्योंकि देख लीजिए, ये देखिए यहाँ D का मान जो है 16 है, यहाँ D का मान जो है 20 है, तो कैलकुलेशन करिएगा तो अलग अलग मान आएगा। क्लियर, आप देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा, टोटल कटिंग लेंथ निकल के आ जाएगा, और टोटल कटिंग लेंथ को क्या करिएगा मीटर में बदल लीजिएगा, पॉइंट लग जाएगा तुरंत 44.720। अब क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा 1.58 क्या है 16 mm सरिया का 1 मीटर का वजन हमारा 1.58 kg पर मीटर होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आपको 70.65 kg आ जाएगा वजन। ठीक है, अब क्या करना होगा, अगर टोटल अगर कर दीजिएगा तो 109 प्लस 70.65 और ये 0.2 ऐड जितना करने पे होगा वही हमारा टोटल केजी में मान आएगा। क्लियर, तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने सिंगल मेश फुटिंग का वीवीएस जाना। देखिए आप इसका चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सीखिए चाहे कहीं से भी सीखिएगा तभी आगे बढ़िएगा, और वीवीएस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, आप एग्जीक्यूशन करवा रहे हैं, साइट पे चले गए हैं, बोल दिया कॉन्ट्रैक्टर बोल दिया या कोई बोल दिया, सरिया वाला बोल दिया कि सर हमको 2 मीटर बाई 2 मीटर का फुटिंग है, उसका बताइए ना कैसे वीवीएस निकालेंगे, या पूछ दिया कि सर सरिया कितना कटवाएंगे, तो नहीं पता रहेगा तो उसका मुंह देखेगा आप और वो आपका मुंह देखेगा, तो फिर क्लियर नहीं हो पाएगा, तो वैसे ही रह जाइएगा, दौड़ते रह जाइएगा साइड पे। ठीक है ना, पढ़िएगा तभी पढ़िएगा, नहीं तो वैसे तो टाइम पास करने के लिए साइड पे बहुत लोग कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से कहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो सब्सक्राइब करिए, देखिए पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, जिसकी बात समझ में, मेरी बात समझ में आ रहा है मेरी वीडियो को देखिए, दूसरे की बात अगर समझ में आ रही है दूसरे सर की उन्हीं का वीडियो देखिए, लेकिन आप पढ़िए। पढ़ने का मतलब मेरा सीधा है कि नहीं, आप सीखिएगा, क्योंकि किताब से, बुक से, वहाँ से जो कॉलेज लाइफ में चला उससे और ये बिल्कुल हट के है। ठीक है ना, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।